हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो नया पेज निकाल लीजिए, ठीक है। अब उसका जो है हम लोग एमसीक्यू भी हमारा चैनल पे आ जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप बस अभी चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसका एमसीक्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को इस पे पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद पढ़ना हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है। मतलब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। और हम लोग को पढ़ना है ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। इससे पहले भी हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो वो वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब कितना वीडियो बनाएंगे, 2, 3, 5 वीडियो हमारा इस चैप्टर पे बनेगा, ठीक है। 5 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी पूरा 5 वीडियो का अच्छे से देख लेना है, ठीक है। किसी को छोड़ना नहीं है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 5 हम लोग का है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल का हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस पर, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, मीन्स जो हमारा मेटल है वो हमारे कैसे पाया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, वो चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे कोरोजन, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का। तो अब हम लोग इस वीडियो में जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आपने क्लास 9 में पढ़े थे कि एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, कितने टाइप का एलिमेंट होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग चैप्टर 5 जो है उसमें पढ़ेंगे। तो आपको अभी उतना टेंशन नहीं लेना, पूरा हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी नहीं घबराना। अब हम लोग एलिमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कितने पार्ट में बांट सकते हैं। अभी हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स। और एक होता है मेटेलॉइड, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होता है कि वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है और वो नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उसको भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का यहाँ चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसलिए हम लोग बस मेटल और नॉन मेटल का भी हम लोग यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मेटल हम लोग किसको बोलेंगे कि जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। 13 होता है। तो अगर हम लोग इसका अगर सेल का बात करें तो ये कितना हो गया, एक में 2 हो गया, फिर उसके बाद वाला में 8 हो गया, 8 हो गया तो कितना हुआ, 10 हुआ, और उसके बाद वाला में 3 हो गया, ठीक है। मतलब इसमें कितना है, 3 है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है। यही तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 है, 3, 1 से 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन, अगर बाहर वाला ये में सेल में इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, ठीक है,
मतलब अगर बाहर वाला सेल में आपका 1 से 3 तक में अगर आपका इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहे, अगर वो 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। वो नॉन मेटल, ये उसको पहचानने का तरीका है। जैसे हम लोग एल्यूमिनियम की बात किए तो वो कितना हुआ, वो हुआ 13, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर 13 है। मतलब पहला वाला में 2 होता है, आपको पता है, बैलेंसी वाला बता चुका हूँ, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद वाला में 8 होता है, उसके बाद वाला में 3 होता है, ठीक है। तो 13 हो गया कंप्लीट। तो 13 में कितना हो रहा है, बाहर वाला में 3 है, मतलब ये हो जाएगा मेटल, ठीक है। नॉन मेटल का भी एक देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना बोले कि 4 से 8 इसका इलेक्ट्रॉन अगर होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में अगर आपको इसका कितना होगा, 4 से 8 होगा तो वो नॉन मेटल होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग देख लेते हैं कार्बन का, ठीक है। कार्बन में कितना होता है, कार्बन का होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर हम लोग देखें कि 2 पहला वाला सेल में कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद वाला सेल में फिर कितना बचा, अगर 2 है, इसमें से 2 घट गया तो 4 बचा। तो इसमें हम लोग दे देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर वाला सेल में। मतलब इसमें अगर हम लोग वैलेंस सेल का बात करें, बाहर वाला सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, वो भी हम बता चुके हैं। वैलेंस सेल अगर बात करें, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। इसमें अगर हम लोग बात करें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 3। तो अब देख सकते हैं, अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके बैलेंस सेल, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर हम यहाँ बात करें कि इसका कार्बन का कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया नॉन मेटल। 4 से 8, यहाँ 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया मेटल। और आप अगर यहाँ कुछ प्रॉपर्टी देखिएगा तो क्या इसका क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। कैसे, क्योंकि ये किसी को दे रहा है, मतलब अगर ये 1 2 3 में आएगा तो ये किसी को दे देगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 है ऑलरेडी, 4 से अधिक है, मतलब यहाँ पर 5 हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इसका 5 आ गया बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या 3 लेने से इसका पूरा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 किसी से ले लेगा, मतलब ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करता किसी से, ठीक है। और ये क्या करता कि 1 2 3 में, बाहर वाला में 3 है, तो ये क्या करेगा, तीनों किसी को दे देगा, ठीक है। और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है अंदर वाला फिर हो जाएगा वो 8 रहेगा, ठीक है। तो ये 3 किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको अभी इस पर ध्यान से नोट बना लेना है, ठीक है। नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। हम लोग बात करेंगे किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि बाहर से जो लोग देख पा रहे हैं या जो महसूस कर पा रहे हैं वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपीयरेंस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस, मीन्स वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि आप अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल को अगर हम लोग मार के उसको सीट में चेंज कर पा रहे तो वो मेलेबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये सब वर्ड सर हम लोग सुने नहीं है। डक्टिलिटी होता है मीन्स अगर आप किसी को भी ये करके वायर में चेंज कर पा रहे हैं, मेटल या नॉन मेटल किसको चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वही चीज़ का हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंडक्ट हीट, मतलब वो हीट कंडक्ट करता है कि नहीं वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और हम लोग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है कि नहीं वो भी हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी।
और हम लोग जानेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब कि उसको मारने से उससे कुछ आवाज़ निकलता है कि नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, उसका अपीयरेंस देखेंगे कि उसमें चमक है या डल है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। हार्डनेस में हम लोग देखेंगे कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है। अब हम लोग मेलेबिलिटी में देखेंगे कि हम लोग उसको मार के सीट में चेंज कर, सीट मीन्स क्या होता है, तख्ता टाइप से, मतलब कि अगर आप बोले कि लोहा को आप मार के सीट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं अगर दीवार में गेट उट में लगाता है लोहा का सीट तक होता है, ठीक है। वो ऐसा सीट में चेंज हो पा रहा है कि नहीं, उसका मतलब होता है मेलेबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या होता है कि वायर में चेंज, जो आप तार देखते हैं वो उसे वायर में चेंज कौन होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्ट, हीट कंडक्ट कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। और देखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब कंडक्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो चीज़ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, सोनोरिटी मीन्स उसको मारने से साउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इतना ही चीज़ देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मेटल का, ठीक है, पहले हम लोग किसका देखेंगे, मेटल का। उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे नॉन मेटल का, इसी के जस्ट बाद, मेटल का जस्ट बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल का। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका बात करेंगे, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स का, ठीक है। मेटल्स का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका अपीयरेंस मीन्स उसमें चमक होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए पहले, द मेटल इन देयर प्योर state have a shining surface. This property is called metallic luster. देखिए मतलब क्या बोल रहा है कि द मेटल इन देयर प्योर स्टेट, अगर मेटल को हम लोग प्योर स्टेट में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है, उसमें चमक होता है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्चर, ठीक है। आप पहले नोट इसको अच्छे से कर लीजिए। द मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, ठीक है, शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मेटल्स, हार्डनेस देखेंगे, ठीक है। मेटल्स आर जनरली, आप लिखते जाइए जो हम लिखा रहे हैं, जनरली हार्ड, ठीक है। मतलब हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल क्या होता है, वो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शंस कुछ है जो सॉफ्ट होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें आयरन, ठीक है, आयरन कॉपर, ये जो है ये होता है हार्ड, ठीक है, ये हार्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोडियम, ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सोडियम इज सॉफ्ट, सोडियम इज सॉफ्ट विच कट विथ ए नाइफ, मतलब हम लोग इसको चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम को, ठीक है। मतलब सोडियम क्या है, वो सॉफ्ट है, सोडियम क्या है, सॉफ्ट है, ये उसका एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। ये उसका एक्सेप्शन है कि सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसे मेटल जो है जनरली वो हार्ड होता है, लेकिन सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू से अगर चाहे तो काट सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं नोट पर आप बना लीजिए, उसके बाद आप पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर फिर एक वीडियो बना देंगे। और कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। The metal can be beaten into thin sheet. This property is known as
मेलेबिलिटी, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये मेलेबिलिटी का आप ये समझ सकते हैं, डिफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब कि आप उसको मार के पतला पट्टी में चेंज कर सकते हैं, मतलब पतला सीट में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। इसमें आप कुछ देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, ये गोल्ड सिल्वर क्या है, ये मोस्ट मेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा मेलेबल है। मतलब गोल्ड और सिल्वर को आप एग्जांपल में दे सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा मेलेबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेलेबल अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इसको आप चाहे तो बहुत ज़्यादा पट्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट बना लीजिए, द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जो मेटल को हम लोग थिन शीट में चेंज कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, MELLEABILITY, मेलेबिलिटी, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल का बात करें, गोल्ड सिल्वर क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलेबल है। मोस्ट मेलेबल कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू thin wire, this property is known as डक्टिलिटी। आप देख सकते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब कि आप मेटल को क्या कर सकते हैं, पतला वायर में चेंज कर सकते हैं। वो एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग मोस्ट डक्टाइल मेटल का बात करें तो वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। मतलब अगर आप चाहे तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ वायर, मतलब कि अगर आप गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड से अगर आप चाहे तो 2 किलोमीटर तक वायर, पतला वायर खींच सकते हैं, ठीक है। कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक लगभग मतलब उसका वायर खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, मतलब द एबिलिटी ऑफ मेटल, मेटल का वो एबिलिटी की वो खींच के हम लोग उसको पतला वायर में चेंज कर सकते हैं, वो एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड को हम लोग 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। यही मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इसके वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेटल का शेप चेंज करके हम लोग जैसे मर्जी वैसे शेप चेंज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेलेबिलिटी, अगर हम लोग किसी भी मेटल का हम लोग थिन जो है थिन शीट में चेंज नहीं होता तो उसका हम लोग शेप चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हम लोग कि कोई भी मेटल का अगर डक्टाइल नहीं होता, अगर उसका वायर में चेंज नहीं कर पाता तो भी हम लोग कुछ भी उसको शेप चेंज करके अपना यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग किसके वजह से, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के वजह से ही हम लोग शेप चेंज करके कुछ भी मेटल का हम लोग अपने तौर पे यूज करते हैं, जैसे हमें ज़रूरत, चाहे कुदाली हो, कटाली हो, कुछ भी चाहे जैसे भी चीज़ का ज़रूरत हो हम लोग उसको शेप चेंज करके बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंडक्ट ऑफ हीट, मतलब हीट का कंडक्ट मेटल करता है कि नहीं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मतलब मेटल क्या होता है कि वो गुड कंडक्टर होता है, मतलब ये हीट को जो वो कंडक्ट करता है, ठीक है।
गुड कंडक्टर होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और क्या होता है इसका, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये मेटल का क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से कुछ भी चीज़ पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। मेल्टिंग मीन्स इसका मतलब अगर हम लोग बात करें हिंदी में मतलब, तो इसका मतलब होता है पिघलना, ठीक है। इसका मतलब होता है पिघलना, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ से हम लोग का जो कुछ भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी चीज़ हो, वहाँ से अगर पिघलना शुरू हो रहा है वहाँ हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है मेटल क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग बेस्ट कंडक्टर बोले, अगर हम लोग बोले बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो होता है सिल्वर एंड कॉपर। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो सिल्वर एंड कॉपर। अगर हम लोग बात करें पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लेड एंड मरकरी, ठीक है। अगर हम लोग हीट के अगर पुअर कंडक्टर का बात करें मेटल में तो क्या होता है, लेड एंड मरकरी, ठीक है। अगर हम लोग उसका जो होता है बेस्ट कंडक्टर बात करें, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का बात करें तो वो कौन होता है, सिल्वर एंड कॉपर। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, metals are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम लोग बात करें मेटल का तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपने देखे होंगे अगर आपके घर में कहीं अगर कुछ वायर टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी अगर बोर्ड वोर्ड में देखे होंगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि आपको देखे होंगे कि वायर के बाहर में क्या होता है, पीवीसी, क्या पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पॉली विनाइल क्लोराइड। मतलब कि पीवीसी का या रबर का, या किसके रहता है, रबर का। आपने अगर देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग करंट पास करते हैं, उसमें क्या रहता है, बाहर में कवरिंग रहता है, पीवीसी का रहता है या फिर रबर का रहता है, ठीक है। तो वो कवरिंग क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या है, ये है बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो पीवीसी है और रबर है, ये क्यों जो वायर है उसका बाहर में कवरिंग किया रहता है, क्यों? क्योंकि ये क्या आता है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बेड कंडक्टर है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, इसीलिए जो है हमारा कुछ भी चीज़ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज के लिए है उसमें आप क्या करते हैं, रबर का या पीवीसी का या पॉलीविनाइल क्लोराइड का कवरिंग किया रहता है, ठीक है, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना कि पीवीसी और रबर क्या होता है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम लोग का लास्ट में एक बच गया सोनोरिटी, सोनोरिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, चलिए लिखते हैं, द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन striking with a hard सरफेस। मतलब कि मेटल जिसका हम लोग प्रोड्यूस साउंड, मतलब उस मेटल जिससे साउंड निकले, अगर कुछ हार्ड चीज से हम लोग उसको मारेंगे तो दिस
प्रॉपर्टी इज नॉन एज सोनोरस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विथ अ हार्ड सरफेस, अगर हम लोग हार्ड सरफेस में किसी मेटल को मारेंगे तो उससे क्या होगा, आवाज निकलेगा। वो आवाज का हम लोग, वो जो प्रॉपर्टी है वो मेटल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, तो आपने अगर देखे होंगे स्कूल बेल, स्कूल बेल क्या होता है, स्कूल बेल जो स्कूल का घंटी होता है उसमें क्या मेटल का बना होता है, क्यों, क्योंकि उससे आवाज़ निकले, ताकि उसे मारने से आवाज़ निकले। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, मेटल्स के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स का बात करें, वो पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स के कंपेरिजन में बहुत कम नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसका पहले देख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये चीज़ आप लिख लीजिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एग्जाम्पल है, ईटीसी दिए, मतलब और भी है, इतना ही कम नहीं है, लेकिन इतना आप लगभग जान लीजिए। कुछ अगर एग्जाम्पल पूछा जाए नॉन मेटल्स का तो आप बता सकते हैं, वैसे आप जान लीजिए। ठीक है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स का बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होता है कि एक तो सॉलिड होता है या वो गैस होता है, लेकिन एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी चीज़ आप लिख लीजिए। The nonmetals are either solid or gas, but नॉन मेटल्स जो हुआ क्या, तो एक तो सॉलिड रहेगा या गैस रहेगा, बट ब्रोमीन, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज, मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि नॉन मेटल्स जो वो या तो सॉलिड होगा या वो क्या होगा, गैस में होगा। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन ऐसा एक्सेप्शन है जो उसमें क्या है, वो लिक्विड में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर भी वो नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड में प्रेजेंट है, मतलब ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड में प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, मतलब कि मेटल्स क्या था, मेटल हार्ड था, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और हम लोग देखते हैं, ये देखिए, मतलब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स जो उसमें लस्टर नहीं होता है, लस्टर नहीं होता है, मतलब नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता, वो क्या होता है, वो डल होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, दे आर जनरली डल इन अपीयरेंस। ठीक है, हम लोग अगर मेटल का बात कर रहे थे, मेटल का बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, मेटल क्या होता है, वो लस्टर होता है, लस्टरस होता है। ठीक है, मतलब उसमें चमक होता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, डल होता है, उसमें चमक नहीं होता है। और हम लोग अगर बात करें non-metals do not beaten into sheet, so this property is known as non-malleable। ठीक है,
नॉन मेटल्स क्या होता है कि उसको आप लोग मार के उसको प्लेन शीट में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेलेबल। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, इसमें नॉन मेलेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक वर्ड होता है ब्रिटेल, ठीक है। ब्रिटेल एक वर्ड होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, नॉन मेटल और ब्रिटेल, ठीक है। ब्रिटेल क्यों होता है, ब्रिटेल ब्रिटेल क्या होता है, ब्रिटेल वो होता है कि अगर आप लोग उसको मारने का कोशिश करें तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर आप उसको मोड़ने का कोशिश करें तो वो टूट जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेल, ठीक है। तो ब्रिटेल नॉन मेटल और क्या होता है, ब्रिटेल। अगर उसको आप मोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा आप देखे होंगे जिसको मोड़ने की कोशिश करने से वो टूट जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेल। तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल और ब्रिटेल, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग नॉन मेटल का और फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो नॉन मेटल non-metal do not drawn into thin wire, so they are non-ductile। मतलब नॉन मेटल का अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग थीन वायर में, पतला वायर में चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डक्टाइल। और अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कंडक्शन ऑफ हीट, तो नॉन मेटल जो होता है आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स का तो वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दोनों के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहे तो भी इलेक्ट्रिसिटी भी पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स का तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। मतलब नॉन मेटल्स क्या होता है, वो नॉन सोनोरस होता है। मतलब कि उससे अगर आप किसी भी चीज़ को मारिएगा, किसी भी हार्ड मेटल को, सॉरी हार्ड कुछ भी चीज़ को मारिएगा तो उससे साउंड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन सोनोरस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया नॉन मेटल्स का भी, आप हर चीज़ समझ के उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स का पहले हम बता चुके थे, ठीक है। उसका तभी नॉन मेटल्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सेप्शन, ठीक है, बहुत होता है इसमें एक्सेप्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन मेटल और नॉन मेटल्स का उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या एक्सेप्शन है, वो चीज़ भी लिखा देंगे, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ को हम लोग पहले लिखा देंगे एक्सेप्शन को, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है वो मेटल और नॉन मेटल का क्या क्या एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑल metal except mercury present as solid in room टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर बात करें ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के जितना भी मेटल है सब क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है सब। अगर स्टेट का बात करें तो कितना होता है, सॉलिड होता है, वो चीज़ आपको पता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि मेटल्स का, मेटल को मरकरी को छोड़ के बाकी जितना भी मेटल है सब क्या होता है, सॉलिड में प्रेजेंट होता है। रूम टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, आपके रूम में जितना भी टेम्परेचर होता है, इसका नॉर्मल का अगर हम बात करें तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होता है आपका रूम टेम्परेचर। तो ऑल मेटल जितना भी मेटल होता है वो क्या होता है, सॉलिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मरकरी को छोड़ के जितना भी मेटल है, जितना भी मेटल वो क्या होता है, सॉलिड में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर में, यही चीज़ है, ठीक है। मरकरी क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्शन हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। मेटल्स आर generally have
हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर हम लोग बात करें जो मेटल होता है उसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये भी हम बात कर चुके हैं। मेटल का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा हीट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन क्या होता है कि दो ऐसा भी है मेटल जो क्या होता है, गैलियम एंड सीजियम, दो ऐसा भी मेटल है, क्या होता है, इसका लो टेम्परेचर होता है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा हीट दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्टिंग हो जाएगा। ये जो है इसको अगर आप अपने हाथ के पाल्म में मेल्ट ऑन कीपिंग दिस ऑन योर पाल्म, देखिए ये क्या होता है कि अगर आप गैलियम और सीजियम को किसी को भी आप अपने हाथ के अगर यहाँ पर रख लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू है। काहे कि बॉडी का टेम्परेचर का अगर मिल गया ना, हमारा बॉडी में जितना टेम्परेचर है 37 लगभग नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना भी उसको मिल गया ना तो ये क्या हो जाएगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा दो मेटल है जिसको आप अगर हाथ के अगर आप पाल्म में, ये होता पाल्म, ठीक है, ये होता हथेली, होता पाल्म, ये वाला, तो यहाँ पर अगर आप रख दीजिएगा ना, ऐसे रख दीजिए मान लीजिए, तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम अगर हाथ का पाल्म में रख देंगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। देखिए और हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ का, जैसे हम लोग देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, बट इट इज लस्टरस। मतलब अगर हम लोग देखें कि नॉन मेटल्स क्या होता है, उसमें चमक नहीं होता, ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होता है, चमक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शन में हम बात कर रहे हैं। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हम और एक नॉन मेटल का बात करें जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन का बहुत सारा फॉर्म होता है, ये बहुत सारा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वो फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, दिस फॉर्म is known as एलोट्रोप्स। मतलब कि कार्बन क्या होता है, वो बहुत सारा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग उसको फॉर्म का अगर हम बात करें तो पहला हम लोग देख लेते हैं डायमंड, ये चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो चैप्टर है 4th चैप्टर में, तो डायमंड। दूसरा हम लोग देख लेते हैं ग्रेफाइट, ठीक है, ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रोप है, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों, ठीक है। तो ये क्या, आप डायमंड जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट होता है, इसको आप सबसे दुनिया जितना भी होता है हार्डेस्ट, ठीक है। मतलब ये आप दुनिया का जितना भी आप कुछ भी मेटल नॉन मेटल कुछ भी चीज़ ले, सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करेंगे हार्ड होता है वो क्या होता है, डायमंड होता है। और इसका अगर हम बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए, अगर हम डायमंड का बात करें तो डायमंड क्या होता है, ये एक नॉन मेटल होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल और कार्बन से ही बना होता है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड एक नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल क्या होता है कि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ हार्ड है, मतलब ये
नॉन मेटल का एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। और अगर नॉन मेटल का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत लो होता है, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका लो होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी उसका एक्सेप्शन हो गया। अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जनरली जो होता है वो नॉन मेटल। ये क्या, ये कार्बन से बना होता है, कार्बन क्या नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन क्या नॉन मेटल है। तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन, ये चीज़ की हम बात कर चुके हैं, एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्शन मीन्स विवाद, मतलब वाद विवाद होता है, मतलब उससे कुछ अलग, मतलब वो जो है उससे कुछ हट के कर रहा, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल का अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है, जितना भी नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें, ये भी एक नॉन मेटल है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मतलब ग्रेफाइट क्या हो, एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ मेटल का हम लोग बात कर लेते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, जिसका हम लोग एग्जाम्पल ये बात करें तो लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। मतलब कि अल्कली मेटल क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होता है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये जो मेटल होता है वो क्या होता है, जनरली हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और इसको अगर हम लोग चाहे तो दे कैन बी कट विथ ए नाइफ, मतलब इसको अगर चाहे तो इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल जो होता है इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ये मेटल होता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, तो ये उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग मेटल को अगर वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो होगा बेसिक ऑक्साइड। मेटल को वाटर में दे देंगे तो बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर नॉन मेटल को हम लोग वाटर में दे देंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे, धन्यवाद।